हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले का ये डायलॉग आपको शायद याद ही होगा। इस फिल्म में अजय देवगन और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे। इस डायलॉग का अर्थ ये है कि जब अपने ही अपनों को धोखा दे तो गैर तो फिर भी गैर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ये डायलॉग क्यों याद दिलवा रही हूँ। तो आज इस कार्यक्रम में दो अपनों के बीच की लड़ाई का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिनका एक तीसरा पहलू भी होगा जो शायद बिहार की राजनीति में एक खलबली मचा दे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। स्पॉटलाइट के कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सन 2000 में लिए चलते हैं, जब दिवंगत नेता और चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। 8 अक्टूबर 2020 के निधन के बाद लोजपा में टूट हो गई। तब चिराग के पास कोई सांसद नहीं रहे। पारस यानी रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा केंद्र में मंत्री बने और जिस बंगले पर चिराग पासवान की पार्टी का कब्जा था, उस पर बंगले पर उनकी पार्टी रालोजपा का कब्जा हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने एनडीए ज्वाइन किया। उसके बाद सांसद बने, उनके 5 सांसद बने और उन्हें यह बंगला आवंटित कर दिया गया। पशुपति पारस बिहार सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट भी गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट के आदेशानुसार पारस ने 14 नवंबर को बंगला खाली कर दिया। इसे चिराग की पहली जीत की तरह देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद लगभग 3 साल बाद अपने पुराने पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान चिराग पासवान पत्रकारों से बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने पिता से जुड़ी कई संस्मरण को याद भी किया, साथ ही पार्टी में टूट के लिए अपने चाचा पशुपति पारस को जिम्मेवार भी ठहराया। चिराग पासवान के साथ लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जमुई सांसद अरुण भारती, राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा, युवा महासचिव अनिल कुमार पासवान के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भाजपा का रोल दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर के रोल जैसा ही था। माना यह भी जाता है कि चिराग और पशुपति पारस के बीच दूरी पैदा करने वाले कोई और नहीं, बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं, जिन्हें ये मालूम था कि चिराग पासवान जिस पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की राजनीति करते हैं, अगर उस वोट बैंक पर भाजपा के पार्टी किसी व्यक्ति की पकड़ बन जाती है, तो फिर चिराग पासवान या पशुपति पारस को साथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला, जब चिराग पासवान एनडीए घटक दल में रहने के बावजूद उन्होंने अपने उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतारे। अब तो भाजपा की सहमति के बगैर संभव नहीं हो सकता। इस रणनीति के पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी बिहार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाजपा कभी भी बिहार में सिंगल हैंडेड पार्टी नहीं बना सकती जो खुद के बलबूते बिहार में सरकार बना सके। लेकिन भाजपा ये भी नहीं चाहती कि बिहार में नीतीश कुमार के इशारों पर वो चले। इसीलिए चिराग पासवान को हरी झंडी मिली और उन्होंने 2020 में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए, वो भी सिर्फ जदयू के खिलाफ। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी चिराग को 5 सीटें दी गई, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं दी गई। और चिराग ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया और अपना 100% स्ट्राइक रेट दिखाते हुए वो एनडीए के लिए दलित और महादलित के बड़े चेहरे बन गए और पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस तरह पशुपति पारस एनडीए से बाहर कर दिए गए। अब आप खुद चिराग के इस बयान के मायने लगा सकते हैं। अमूमन यही स्थिति नीतीश कुमार की भी बनती दिख रही है। नीतीश कुमार की पार्टी में 2 फाड़ है। एक फाड़ कहता है कि वो भाजपा के समर्थन में है और दूसरा फाड़ कहता है कि भाजपा के समर्थन में जाने से घुटन महसूस करता है। और यही से नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने पहले आरपी सिंह, फिर अशोक चौधरी, जीतन मांझी और अपने विश्वास दिखाया, उनके नीतीश कुमार की दूरियां किसी से छुपी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने से न सिर्फ नीतीश की बल्कि भाजपा की भी छवि पर असर पड़ रहा है। बिहार के लोगों का मत कहता है कि भाजपा नीतीश कुमार को इतना तवज्जो क्यों दे रही है, जब वो एक जगह स्थिर ही नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसे में भाजपा पर भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो सूत्रों की माने तो भाजपा ने भी फिर से तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को इस बार कमजोर कर देंगे, और जिस तरह से चाय में गिरी मक्खी को लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार को भी एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए इस बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। यहाँ तक की खबर तो ये भी है कि जेपी नड्डा के बुलावे के बावजूद बिहार उपचुनाव में चिराग पासवान इमामगंज में प्रचार करने नहीं गए। साथ ही उन्होंने पासवान वोटरों को हिंट कर दिया कि वो प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को वोट करें। अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो इससे चिराग की दो तरह की रणनीति एक्सपर्ट्स को दिख रही है। एक तो अगर चिराग पासवान के कहने पर पासवान वोटर्स ने एनडीए को वोट नहीं दिया तो उनका सीधा मतलब निकलता है कि चिराग के बातों का असर हुआ। दूसरी ओर जनसुराज ने अपनी सीट निकाल ली तो चिराग एनडीए का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक नया गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये इतना आसान नहीं होगा चिराग के लिए। हालांकि इतना जरूर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जदयू को सीट हासिल ना हो और उनकी सीट बढ़ जाए, जिसके कारण एनडीए में उनका कद और बढ़ जाएगा और फिर चिराग की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, जिससे वो अपने बिहार में मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार कर पाएंगे। चिराग पासवान के एनडीए से अलग स्टैंड के पीछे एक रणनीति हर विकल्प खुला रहने का भी हो सकता है। देखिए, बिहार चुनाव में अगर हर असेंबली की स्थिति बनती है और चिराग की पार्टी किंग मेकर के रोल में उभरती है तो उनके लिए बार्गेनिंग कर किंग बनने का रास्ता भी बन सकता है। चिराग पासवान को एहसास हो गया है कि केंद्र की राजनीति के बजाय उन्हें बिहार की राजनीति पर फोकस करना चाहिए। बिहार में उन्हें संभावना भी दिखती है। बात करें वर्ष 2020 की तो वर्ष 2020 से ही वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ इसकी कोशिश करते रहे हैं। चिराग को लगता है कि बढ़ती उम्र और अस्वस्थता के कारण नीतीश कुमार की इस बार आखिरी पारी हो सकती है। मैदान में फिलहाल 3 युवा चेहरों में ही संभावना दिख रहा है और वो 3 चेहरे हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। चिराग पासवान को शायद लग रहा होगा कि लालू यादव का परिवार जिस तरह मामलों मुकदमों में फंसता दिख रहा है, वैसे में तेजस्वी की दावेदारी खारिज हो सकती है। फिर 2 में जो ज्यादा ताकतवर होगा उसे ही मौका मिलेगा। बिहार चुनाव के संदर्भ में उनका कहना है कि समय आने पर उचित फैसला लेंगे। ये सीधे नहीं कह रहे हैं कि एनडीए में जितनी सीटें मिलेगी वह उन्हें कबूल होगा। ऐसे में वह हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। तो आखिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग की पार्टी की कर्मभूमि तो बिहार ही है और उन्हें करनी यहाँ की शिकायत है। चिराग बिहार चुनाव में मजबूत नहीं होंगे तो उनके लिए लोकसभा चुनाव भी मुश्किल होगा। हालांकि हर किसी की एक नजर 28 नवंबर को होने वाले चिराग की बड़ी जनसभा पर भी रहेगी। अब देखना यह होगा कि चिराग अपने इस विशाल जनसभा को कैसे संबोधित करते हैं और उसे जनसभा से क्या मैसेज चिराग पूरे बिहार के लोगों को देना चाहते हैं। और माना यह भी जा रहा है कि उनकी ये रैली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बिगुल साबित होगी। तो आज के स्पॉटलाइट में बस इतना ही। आप इस विश्लेषण पर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और बने रहे हमारी तमाम खबरों के लिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।